आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। हाल फिलहाल में ऐसा चुनाव आ रहा है जिसकी दुनिया भर में चर्चा है। अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव। डोनाल्ड ट्रंप यह चुनाव दूसरी बार लड़ रहे हैं। क्या इस बार वे इसमें जीत हासिल कर पाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि फिलहाल हो रहे ज्यादातर सर्वे में वो पिछड़ते नजर आ रहे हैं। तो कौन होगा अमेरिका का अगला राष्ट्रपति, डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन? फिलहाल अमेरिका में कोरोना और दंगों के वजह से राजनीति अपने चरम पर है। तो क्या अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी पराजय की कगार पर हैं? कोरोना की वजह से लॉकडाउन होने के कुछ दिनों पहले ही ट्रंप भारत आए थे। तब वह काफी खुश लग रहे थे, लेकिन यहाँ से अमेरिका लौटने के बाद उनकी दिक्कतें बढ़ती ही गई। अमेरिका में कोरोना का कहर शुरू हुआ। ट्रंप पर कोरोना को ज्यादा गंभीरता से न लेने का आरोप लगा। बेरोजगारी भी तेजी से बढ़ने लगी और उसी में जॉर्ज फ्लॉयड की घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल बन गया। इसी साल की शुरुआत में लग रहा था कि ट्रंप आसानी से दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे, मगर कोरोना और दंगों की वजह से अब उनके रास्ते में मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई है। इन सब की शुरुआत कोरोना के बढ़ते प्रभाव की वजह से हुई। जहां सारे देश लॉकडाउन कर रहे थे, तब ट्रंप ने लॉकडाउन को नकारा कह दिया। उन पर ऐसा आरोप लगा कि उनको इस बीमारी की गंभीरता नजर नहीं आई। देश भर में करीब 39 लाख कोरोना के मामले और 1,40,000 से ज़्यादा कोरोना से मौतें होने के बाद अब ट्रंप यह कह रहे हैं कि हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। ट्रंप को मास्क न लगाने को लेकर भी घेरा गया, इसलिए उनके समर्थक भी बिना मास्क के घूम रहे थे। आखिरी जुलाई के मध्य में उन्होंने मास्क पहना, वो भी तब जब उन्हें अस्पताल जाना था। कोरोना का कहर बढ़ने के लिए ट्रंप चीन और WHO को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। उन्होंने बार बार कहा कि चीन और WHO की वजह से अमेरिका में ऐसे हालात हैं। धीरे धीरे अमेरिका में जिन राज्यों में डेमोक्रेटिक पार्टी की सत्ता है, उन्होंने लॉकडाउन घोषित किया, लेकिन ट्रंप ने उनका भी विरोध किया। जिस तरह से ट्रंप ने कोरोना के हालातों को संभाला है, उस हिसाब से उनको मिलने वाला समर्थन काफ़ी कम हो चुका है। यह फिलहाल किए गए सर्वेक्षणों में पता चला है कि इसका अंजाम सीधा होने वाले चुनाव में हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। अमेरिकन ब्लैक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद विरोध में हिंसा भड़क उठी थी और लोग लॉकडाउन और महामारी के बीच वर्णभेद के खिलाफ रास्तों पर उतर आए थे। काफ़ी जगह आंदोलन हुए और यह विवाद काफ़ी दिनों तक चला। ब्लैक लाइव्स मैटर इस नाम से चले इस विवाद पर हजारों ब्लैक और व्हाइट लोगों ने अपना प्रतिरोध दर्ज कराया। कई जगह आंदोलन हुए और कई जगह हिंसा, लूट, तोड़फोड़ भी हुई। इसी बीच ट्रंप ने कहा, अगर इस तरह की झड़प होती रही तो सैन्य बल का प्रयोग किया जाएगा। इस वजह से हिंसा और भड़क उठी। ट्रंप समर्थक ज्यादातर गोरे लोग एक हो जाएं, इसलिए यह हिंसा जानबूझकर बढ़ाई जा रही है। इस आंदोलन के दौरान ट्रंप पर लगातार यह आरोप लगते रहे। मजबूत अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा निर्मित के मुद्दे ट्रंप ने चुनाव के वक्त उठाए थे, लेकिन जुलाई तक पूरी तस्वीर बदल गई। पिछले 14 सप्ताह में करीब 4 करोड़ 70 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस जैसे बड़े शहरों में बेरोजगारी का दर 20% हो गया है। मतलब इन शहरों में हर 5 व्यक्ति के बाद एक व्यक्ति बेरोजगार है। देश भर में बेरोजगारी का दर करीब 10% हो चुका है। यह दर 2008-9 के मंदी के दर से भी दोगुना है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव आने वाले नवंबर में होने वाला है और चुनाव से पहले लोकप्रियता देखने के लिए काफ़ी बार सर्वे होता है। इस सर्वे में अब तक देखा गया है कि पिछले 7 महीनों में ट्रंप का अस्वीकृत का दर लगातार बढ़ता जा रहा है और स्वीकृति का दर घटता जा रहा है, जबकि बाइडेन का स्वीकृति दर बढ़ता जा रहा है। लगातार सारे बड़े सर्वे में देखा जा रहा है कि शुरुआत में लाइट वेटेड दिखने वाले बाइडेन की लोकप्रियता फिलहाल बढ़ती जा रही है। वैसे अमेरिका में चुनाव प्रक्रिया काफ़ी उलझी हुई है। इस वजह से 3 महीने पहले ही विजेता घोषित करना थोड़ा मुश्किल है। खैर, अब देखना यह होगा कि आने वाले चुनाव में जो बाइडेन जीतते हैं या फिर एक बार फिर से पिछले चुनाव की तरह सारे सर्वे को गलत साबित कर डोनाल्ड ट्रंप बाजी मारते हैं। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।